है वो आपका जनसत्ता का ही है। और ये जो है आपका 21 जून का एडिटोरियल हम लोग करने वाले हैं, 2023 का एडिशन है। और ये जो है आपका एडिशन जो है वो आपका दिल्ली एडिशन में आपको कराने जा रही हूँ, ठीक है। जो आपके मेंस ओरिएंटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, या आप जब पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं, बीपीएससी हो गया, उसके अकॉर्डिंग आप जो यूपीपीसीएस हो गया तो आप उसको भी लेकर के चल सकते हैं। यूपीएससी हो गई, यूपीपीसीएस भी हो गया, इसी तरह से। तो जितने भी आप मेंस का एग्ज़ाम देंगे तो उसके लिए एडिटोरियल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए आज हम लोग 21 जून को देख लेते हैं जो भी दिया हुआ है इसके अंतर्गत। आपका पहला जो बोला जा रहा है एडिटोरियल में, तो आपका आज जो मुद्दा होगा, आपदा से जूझने का जज्बा की बात की जा रही है, यानी कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट को हम लोग जो है वो देख सकते हैं और किसी भी इंसान के जान को या जितने भी हमारे आपदा होते हैं उसे कैसे बचा जा सके, ठीक है, इस परेशानी के वक्त में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी के अंतर्गत जो बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि मौसम जो है हमारा, स्पेशली जो हम देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिप भी आपका नाम दिया हुआ है। तो हम देखेंगे कि आपदा से जूझने का जो जज्बा होता है उसको, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं कि इस पे क्या पॉइंट को कवर किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जब हमारा मौसम जो होता है, मौसम की सटीक भविष्यवाणी जब की जाती है और आपदा प्रबंधन के समन्वित प्रयासों से बिपरजॉय जो है चक्रवात, जिसका नाम किसने दिया था, तो बांग्लादेश ने दिया था, बड़े क्षेत्र और बड़ी मात्रा में जो संपत्ति को तो विनाश किया, लेकिन जन हानि का कारण नहीं हो सका। पहले क्या होता था कि जन हानि भी हो जाती थी, बहुत लोग मारे भी जाते थे, क्योंकि मौसम विभाग का कोई जानकारी ही नहीं आता था, क्योंकि हमारे पास उतना डेवलप जो था वो टेक्नोलॉजी ही नहीं थी। तो फिर कैसे हमको पता चल पाता कि कब कौन सा चक्रवात आने वाला है इंडिया में या अदर कंट्री में, ठीक है। पशुओं को भी की भी बहुत कम मौतें हुई हैं, ठीक है। जिस तरह से हमने बचाव कार्य शुरू किया, तो ये आप इस तरह से आप देख सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में बोला जा रहा है कि तमाम एजेंसियों ने भरोसे की मिसाल पेश की, और गुजरात के सौराष्ट्र का जो एरिया है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आपका विपर्जय कहाँ आया है, तो ये आपको अरब सागर में आया है। और आप जान लीजिए कि अरब सागर में आने के पीछे जो चक्रवात का सबसे बड़ा रीजन जो है वो जलवायु परिवर्तन को ही माना जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा भी और कारक है जो आप देख सकते हैं। कच्छ जिलों को तूफान में सबसे प्रभावित किया गया है, तो आपका सौराष्ट्र हो गया और कच्छ जिला जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। उसके अलावा आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा प्रभावित तो हुआ ही है। उसके अलावा बोला जा रहा है कि तूफान आने की खबरों से जो लोग भयभीत थे, क्योंकि तबाही की आशंका बड़े पैमाने पर की जा रही थी। देखिए आप कर क्या सकते हैं, क्योंकि आपका नेचर का ये डिसीज़न है, हमारा और आपका डिसीज़न नहीं है जिसे को रोका जा सके, ठीक है। अगर जो बोला जा रहा है कि मगर तूफान के पूर्ववर्ती जो गई सावधानियों के चलते 1 लाख से ज़्यादा लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच चुके थे, क्योंकि ऑलरेडी आपको मतलब सबको सर्कुलेट कर चुका किया गया था कि आपका विपर्जय आने वाला है और कब कब इसका टाइमिंग है, ठीक है। तो इससे सेफ जगहों पे उनको पहुंचाया जा सका। एनडीआरएफ की टीमों में ने भी बहुत अच्छा काम किया, अदर फोर्सेज ने भी अच्छा काम किया। कुदरत के कोप से मुकाबला करने के जो तैयारी और जीवटता इस पर देखी गई है, इससे पहले कम ही देखने में आई है, ठीक है। क्योंकि देखिए समय जैसे जैसे भारत जो है G20 का अध्यक्षता भी कर रहा है, तो आप जान सकते हैं कि 200 से ज़्यादा मीटिंग हो भी रही है और होने वाली भी है अभी, ठीक है। तो हमारे इस तरह से भी आप देख सकते हैं इसको ऐड करके। कुदरत के कोप से मुकाबला करने की जो तैयारी और जीवटता इस बार देखी गई, इससे पहले नहीं देखे गए, बिल्कुल सही बात है। गुजरात ने 7वें दशक में अत्यंत विनाशकारी तूफान का सामना किया था। कब, तो 7वें दशक में ही गुजरात ने ऐसा उसके साथ हो चुका था, ठीक है, यानी तूफान का सामना वो कर चुका था। उस समुद्री तूफान के जो था वो कहाँ अफेक्ट किया था, तो भरूच और सूरत जैसे बड़े शहरों में क्या हुआ था कि लाशें बिछ गई थी, ठीक है। तो इस तरह से आप नुकसान को देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए क्या है कि क्या बोला जा रहा है, तो हजारों मवेशी भी उस समय मारे गए थे। इसे उसी कालखंड में अविभाजित जो आंध्र प्रदेश ने इतने बड़े चक्रवात से सामना किया था कि 2 लाख से ज़्यादा लोगों को प्राण गंवाने पड़े थे, ठीक है। यानी आंध्र प्रदेश में भी जब आया था तो क्या हुआ था कि ये 2 लाख से ज़्यादा लोग
मारे गए थे, क्योंकि देखिए जहाँ भी समुद्र है तो वहाँ पे तो आपको देखने को ये सब मतलब प्राकृतिक आपदा तो मिलेगा ही। इसी तरह जो है 4 जून 2000 जो आपका 4 जून 1998 का जो समय था, गुजरात में जो तूफानी समुद्री तूफान में सैकड़ों लोग मारे गए थे, ठीक है। मगर इसके बाद भारत जो तूफान की सटीक भविष्यवाणी और उत्तम आपदा प्रबंधन में सक्षम हो गया, ठीक है। बिल्कुल ये किया गया, क्योंकि देखिए हमेशा जो सैटेलाइट वगैरह छोड़े जाते हैं तो ये सब क्या होता है कि हमको पहले ही नॉलेज मिल चुका होता है कि कहाँ क्या समुद्र में हलचल हो रही है और कहाँ हमको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, ठीक है। 2009 में बोला जा रहा है कि गुजरात में क्वार चक्रवात आया था, ठीक है। कब आया था? तो 2019 में जो है क्वार चक्रवात नाम था, और केवल संपत्ति की हानि हुई थी, क्योंकि देखिए संपत्ति को तो आप कहीं ले नहीं जा सकते हैं, जन और पशु की हानि नहीं हुई थी, क्योंकि उनको बचा लिया गया, तो उनको सेफ जगह भेज दिया गया था, ठीक है। इसी तरह जो बोला जा रहा है तो कह रहा है क्या कि आपका जो इसी तरह 2020 में महाराष्ट्र में जो निसर्ग आया था, कहाँ पे? तो आपका 2020 में महाराष्ट्र में, गुजरात में जो तोकाते आया था, जो 2021 में आया था, ज़्यादा असर नहीं हो पाया था, ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही जो है वो बहुत सारी चीज़ों को मतलब हटा लिया था, ठीक है। उसके अलावा जो है 2 लाख लोगों को आपदा प्रबंधन दक्षता के चलते सुरक्षित मतलब स्थान पे उनको पहुंचाया जा चुका था। और जब जान रहे कि उड़ीसा के में जो है वो फैनी तूफान भी आया था, तो ये भी 2019 में आया था, ठीक है। तो ये अलग अलग तूफान का है जो अलग अलग सालों में आया भारत में, ठीक है। उसके अलावा देखिए क्या होता है कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अक्सर सही साबित नहीं होते, ठीक है। मौसम विभाग का जो आंकड़ा है, जो रिपोर्ट होता है, अक्सर शामिल नहीं, मतलब सही नहीं होते, कभी कभी नहीं भी इस तरह का कोई आप देखने को मिलता है। देखिए कुछ समय से चक्रवाती तूफानों के सिलसिले में इसकी भविष्यवाणियाँ जो है सटीक बैठ रही है। इस बार जो है हमारे मौसम विज्ञानी सुपर कंप्यूटर और डॉपलर रडार जैसे श्रेष्ठतम तकनीकी माध्यम से चक्रवात के अनुमानित और वास्तविक रास्ते का मानचित्र और उसके भिन्न क्षेत्रों में प्रभाव के चित्र बनाने में सफल रहे हैं। देखिए क्या हुआ है कि क्योंकि हमने डॉपलर रडार का यूज़ किया, सुपर कंप्यूटर का यूज़ करके, जो हमारे टेक जो है वो, इसमें हमारे टेक्नोलॉजी ने, भारत की टेक्नोलॉजी ने डेवलपमेंट को इनिशिएटिव किया है, और हमें पहले समय से पहले, घटना होने से पहले ही हमको पता चल गया है, जिससे हम जान माल को बचा सके, ठीक है। उसके अलावा जो है आपको बोला जा रहा है तो तूफान की तीव्रता और तेज हवाओं और आंधी की गति और बारिश के अनुमान भी कमोवेश सही साबित हुए हैं, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं कि इससे भी हमको पता चला है, ठीक है। इन अनुमानों को बोला जा रहा है कि इन अनुमानों को कारगर बनाने की ज़रूरत है, जिससे बाढ़ हो गया, जिससे बाढ़, सूखे, भूकंप और भूखंडों को पूर्व सूचनाएं मिल सके, ठीक है, उनका सामना किया जा सके, और साथ ही मौसम विभाग को ऐसी निगरानी प्रणालियाँ भी विकसित करने की ज़रूरत है जिनके मार्फत जो है वो हर माह और हफ्ते में बरसात होने की राज्य और जिलेवार भविष्यवाणी की जा सके, ठीक है। यानी राज्य से रिलेटेड हो गया, डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से बिहार में भी एक इनिशिएटिव लिया गया है, जो आपका जो बिजली वगैरह जो होता है, तो उससे पहले जो है 24 घंटे पहले आई थिंक, या आपका 48 घंटे पहले जो है वो आपको न्यूज़ सर्कुलेट हो जाएगा कि आप इस जगह में जो है वो आपका बिजली गरजने वाली है, तो आप अपने जगह पे उस जगह पे ना जाए जहाँ पे खुले है, ठीक है। आप घर में रहें, ये सब आप चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा मुमकिन होता तो कृषि का बेहतर नियोजन संभव हो पाता, ठीक है। यानी कृषि में जितने भी सूखा वगैरह, बाढ़ वगैरह आ रहा है, उससे भी बचा जा सकता है। अतिवृष्टि जो होती है या अनावृष्टि जो होती है, उसके कारण कारगर ढंग से निपटा जा सकता था, ठीक है। किसान भी बारिश के अनुपात में जो फसल थे, बारिश के कितना अनुपात में बारिश आएगा, कितना लिमिट में बारिश आएगा, तो ये हम लोग जान सकते हैं, ठीक है। यानी साइंस तो डेवलप हो ही रहा है, तो हो सकता है ये भी हम देखने को आने वाले सालों में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है तो कह रहे हैं कि लिहाजा जो है कम या ज़्यादा बारिश का नुकसान उठाने से जो है किसान मुक्त हो जाएंगे, और मौसम संबंधी उपकरणों की गुणवत्ता और दूरदर्शी होने की इसलिए भी ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से समुद्री तटीय इलाकों में आबादी भी ज़्यादा है, और वे आजीविका के लिए समुद्र पर ही निर्भर है। क्योंकि देखिए सी से वो तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे फ़िश हो गया, उसके अलावा सी फूड हो गया, आप देख सकते हैं जितनी भी चीज़ें होते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे जो पर्यटन होती है वो
किस पे, तो समुद्र पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये सब आप चीज़ों को देख सकते हैं। उसके अलावा देखिए क्या होता है कि तूफ़ानी और आपका जनसंख्या भी बढ़ रहा है, डेंसिटी भी समुद्री एरिया के पास बढ़ रहा है। और क्या हो रहा है कि समुद्री तूफ़ानों का सबसे ज़्यादा संकट इसी आबादी को झेलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे इंसान तो बढ़ रहा है लेकिन हमारा जो खाने पीने की चीज़ें वो कम होते जा रही है, क्योंकि हमेशा अफेक्टेड होते जा रहे हैं। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि कुदरत के रहस्यों की जानकारी अभी अधूरी है। ठीक है, जाहिर है चक्रवात जैसे आपदाओं को हम रोक नहीं सकते, बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप नेचर को कभी भी आप कितना भी आप डेवलप हो जाओ लेकिन नेचर के विरुद्ध आप नहीं जा सकते हैं। उनका सामने उनके असर को जो है कम करने की दिशा में बहुत कुछ कर सकते हैं भारत, और बहुत सारे इलाके जो है अभी भी वैसे भी बाढ़, सूखा, भूकंप और तूफानों के लिहाज से बेहद संवेदनशील है इंडिया का। ठीक है, उसके अलावा जो है अभी आप जान ही रहे हैं कि G20 भी हो रहा है, तो उस पर भी एक मुद्दा आपका जलवायु परिवर्तन का रहने ही वाला है। तो इसमें भी वही बोला जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ये जो है वो खतरे बढ़ रहे हैं। कहा भी जा रहा है कि क्वार, निसर्ग, तोकाते, सुनामी, फेलिन, ठाने, आइला, आयरिन, नीलम और सैंडी जैसे तूफान जो है प्रकृति के बजाय आधुनिक मनुष्य की प्रकृति विरोधी विकास नीति का पर्याय है। यानी कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि प्रकृति ने हमको ये नुकसान दिए है, क्योंकि हमने वो कर्म किए हैं जिसकी वजह से हमें क्या हुआ है कि हमको आज झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल, ये आप तो देखेंगे ही, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आप डैम का रास्ता, आप नदियों का रास्ता मोड़ दे रहे हैं, जहाँ पे समुद्र का एरिया है वहाँ पे घर बना दे रहे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दे रहे हैं, पेड़ों की कटाई इतनी हो रही है, तो आप तो नुकसान तो देखेंगे ही। इस बाबत जो है वो गौरतलब है कि 2005 में जो कैटरीना तूफान आया था, मौसमी अमेरिकी मौसम विभाग ने इस प्रकार के प्रलयकारी जो तूफान 2080 तक आने की आशंका जताई थी, लेकिन यह सैंडी और नीलम तूफान के रूप में 2012 में ही आज धमके। ठीक है, यानी 2080 में बताया गया था, लेकिन सोचिए कितना साल पहले ही आ चुका था। ठीक है, इसके 10 साल पहले आए सुनामी ने उड़ीसा के तटवर्ती एरिया जो था उसमें आप देख सकते हैं कि नुकसान, ये देखिए पूरा जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए इलाके में जो कहर बर्पाद था उसके विनाश के चिन्ह अभी भी दिखाई दे सकते हैं। उनकी चपेट में आकर करीब कितने लोग मरे, तो 10,000 लोग मारे गए थे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सुनामी के बाद जो है आपका बोला जा रहा है कि प्रयानविद जो है वो जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो स्टडी करते हैं ने रेखांकित किया था कि अगर मैंग्रोव वन बचे रहते हैं तो तबाही कम होगी। यानी जो आपका उड़ीसा, उसके अलावा जो आप वेस्ट बंगाल में मैंग्रोव जो देखते हैं, जो एक स्पेशली क्या होती है, दलदली भूमि होती है, और आप जो है वो आप सुनामी जैसे चीज़ों से क्या हो सकता है बच पाते हैं। ठीक है, उसी के अलावा जो उड़ीसा के तटवर्ती शहर जो है जगतसिंहपुर में एक औद्योगिक परियोजना खड़ी करने के लिए 1,70,000 से ज़्यादा मैंग्रोव वृक्ष काट दिए गए हैं। ठीक है, कुछ दिन पहले भी आपने सुना था कि लक्षद्वीप या फिर अंडमान निकोबार का जो कुछ एरिया है जहाँ पे बहुत सारे पेड़, या पुडुचेरी का है शायद, ये न्यूज़ में मैंने पढ़ा, तो इसमें जो है पेड़ों को काट दिया जाएगा क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट किया जाना है। तो आप इतने साल के पेड़ों को काटोगे तो आप कितना भी चालो, लेकिन आप नेचुरल रूप से तो उसको डेवलप नहीं कर सकते हैं। जो औषधीय पौधे हैं उसको भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती है नुकसान के रूप में। उत्तराखंड भी जो है पर्यटन विकास के लिए लाखों पेड़ काट दिए हैं और पहाड़ियों को छाती छल्ली कर दी है। ठीक है, तो देख ही रहे किस तरह से वहाँ के आपका जो पहाड़ धंस रही हैं, लैंडस्लाइड हो रहे हैं। ठीक है, जिसके दुष्प्रभाव जो है परिणाम हमको देखने के लिए निरंतर जो है उत्तराखंड में निरंतर त्रासदियों में देख रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा जो दरअसल जंगल प्राणी जगत के लिए सुरक्षा कवच होता है। ठीक है, यानी जंगल प्राणी जगत जो होते हैं वो सुरक्षा कवच होते हैं। ठीक है, उनके विनाश को अगर और जो है नीतियाँ में बदलाव ला करके क्या कर सकते हैं कि उसको रोका गया है। ठीक है, यह तय है कि आपदाओं को भी रोका जाना जो है पाना मुश्किल होगा। उसके अलावा देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या, उसके अलावा जो बोला जा रहा है तो कह रहा है क्या कि दरअसल कार्बन फैलाने वाले जो विकास नीतियों को बढ़ावा देने के कारण धरती के तापमान में जो है लगातार वृद्धि हो रही है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि कार्बन जो अगर ज़्यादा आप यूज़ करेंगे तो वो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा रीज़न बनता है। यही कारण है कि बीते जो है वो 133 सालों में रिकॉर्ड किए गए तापमानों
के जो 13 सबसे गर्म वर्ष रहे हैं वो 2000 के बाद के ही रहे हैं, यानी 2000 बाद के जो साल आए हैं तो वो क्या हुए हैं कि तापमान के लिहाज से काफ़ी गर्म सालें रहे हैं, ठीक है। और ये देखने को मिलता है 2000 से ही आपको देखने को मिलता है। आपदाओं की आवृत्ति भी इसी कालखंडों में सबसे ज़्यादा बढ़ी है, ठीक है। आपदाओं भी जो है वो 2000 के बाद ही बढ़ी है। इसके अलावा जो है आपका कहा जा रहा है कि पिछले 3 दशकों में गर्म हवाओं का मिजाज उग्र हुआ है, ज़्यादा बढ़ा है। इसने क्या किया, धरती के 10% हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, ठीक है। यानी अर्थ का जो है वो 10% हिस्सा इस तरह के हवा को झेल रहा है। उसके अलावा जो है आपका अमेरिका में भी देख रहे हैं कि जहां कैटरीना, आयरीन और आपका सैंडी तूफानों ने तबाही मचाई, वहीं नीलम, आइला, सुनामी और फेली ने भारत और श्रीलंका में लगातार जो है वो हालत बदतर करता जा रहा है। वैश्विक ताप जो है वो वृद्धि के चलते समुद्र जो है वो क्या हो रहा है कि खौल रहे हैं, ठीक है। यानी जो हमारा जो सी बेड है वो क्या हो रहा है, वो और जो गर्मी उसकी बढ़ती जा रही है। उसी तरह से फ्लोरिडा में बोला जा रहा है कि कनाडा तक फैली अटलांटिक की 200 किलोमीटर जो चौड़ी पट्टी में समुद्र तल का तापमान जो है औसत से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इन सब जगहों में जो नॉर्मल रहता है उससे भी 3 डिग्री जो है वो सेल्सियस ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। यह जो है यह सभी जो है आपको बोला जा रहा है कि यही ऊर्जा तब सतह से उठकर भाप के साथ मिलती है और समुद्र तल में अप्रत्याशित उतार चढ़ाव शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि चक्रवाती वायुमंडल हम को विकसित होते हुए देख सकते हैं, ठीक है। इस वायुमंडल के वायुमंडल में विलय होने के साथ ही वायुमंडल की नमी 7% हो जाती है, यानी वायुमंडल की जो नमी होती है 7% हो जाती है, और तूफानी हवाओं को ये क्या करता है कि ये नमी जन्म देता है तूफानी हवाओं को, ठीक है। उसके अलावा देखिए प्राकृतिक तत्वों को जो बात किया जाए तो प्राकृतिक तत्वों की यह बेमेल रासायनिक क्रिया भारी बारिश का आधार बनती है और जो आंधी का भी रूप ले लेती है, ठीक है। बाद में क्या होता है कि तबाही से धरती कांप उठती और बस्ती है जलमग्न हो जाता है, यानी जो रहने की जगह है क्या हो जाती है, पानी ही भर जाता है, ठीक है, सारे जगह। उसके अलावा देखिए तापमान वृद्धि का अनुमान लगाने के लिए जो है पर अंतर सरकारी पैनल ने क्या बोला है कि भारतीय समुद्री इलाकों में चक्रवाती तूफानों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई है, ठीक है। आपका जो कमेटी गठित की गई थी उसके द्वारा। इस लिहाज से हमारी संस्थाओं की जो संवेद जवाबदेही इस चक्रवात को सामना करने में दिखाई दी है उसकी निरंतरता बनी मतलब क्या हो रहा है कि बनी रहनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो है बोला जा रहा है कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद जो बचाव और राहत की तरह के महज 4 दिन पहले थे, ठीक है। इन्हीं 4 दिनों में जो केंद्रीय जो हमारी जो डिजास्टर मैनेजमेंट थी वो उसने क्या किया, सक्रिय हो गया, क्योंकि इनको लाया ही इसीलिए जाता है कि किसी भी तरह का आपदा को आप हैंडल कर सके, ठीक है। इसकी हिदायतों के मुताबिक जो है जल थल जल और वायुसेना जरूरी संसाधनों के साथ जो है वो प्रभावित क्षेत्रों पर तैनात हो गए, ठीक है। खाने की फूड सेफ्टी, मेडिसिन, ये सब बचाव कार्य, बचाव दल, बहुत सारे चीज़ों का यूज़ करना शुरू कर दिया गया। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान की सरकारों ने भी वक्त के तकाजे के हिसाब से बचाव के सभी संसाधन तटवर्ती क्षेत्र में जो है वो क्या किया कि झोंक दिया। इस संकट की घड़ी में जो साझा दायित्व बोध देखने को में आया वह अगर भविष्य में भी बना रहता है तो भारत ऐसी अचानक आने वाली आपदाओं से क्या होगा कि मानव आबादी को सुरक्षित रखने में सफल होगा, ठीक है। तो देखिए ये तो है कि हम बचाव तो करेंगे ही, बट हम लोगों को, हम सभी को चाहिए कि हम जितना से जितना कम चीज़ों का यूज़ करें। जैसे अभी गर्मी का ज़्यादा टाइम आ रहा है तो एसी लोग यूज़ कर रहे हैं, धड़ल्ले से जो है वो सारे लोग व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, नुकसानदायक ही तो है। तो हम इन सब चीज़ों का बचाव करके पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, तो इससे हम भी एक इनिशिएटिव ले सकते हैं जलवायु से बचने के लिए, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो चलिए दूसरे एडिटोरियल को देख लेते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है तो उसको भी देख लेते हैं। और ये भी जो आपका एडिटोरियल जो है वो जलवायु परिवर्तन में किस तरह से हमारी भुखमरी, यानी हमारी जो ये होते जा रहा है कि हम जो है किस तरह से भुखमरी का सामना कर पा रहे हैं, तो देखते हैं इसके अंतर्गत जो भी पॉइंट है उसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है, तो कह रहे हैं क्या कि हमारा जो है
जलवायु परिवर्तन भुखमरी के सामने की बात की जा रही है, जो हेडिंग है आपकी। तो जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों में सबसे बड़ी जो संकट है वो क्या है? खाद्य उपलब्धता की रेखांकित किया गया है। पिछले साल क्या हुआ था कि आंकड़े को देखते हुए यह चिंता अब और गहरी बनी हुई है कि पिछले साल जो है पूरी दुनिया में 20 करोड़ सोचिए 50 लाख लोग जो हैं, लोगों ने गंभीर खाद्य संकट का सामना किया। देखिए, इंडिया के अलावा भी अदर कंट्री हैं, उनके भी अपने अपने जो है वो हित है, ठीक है। इसीलिए सारे देश जो है प्रभावित हो रहे हैं, और उसमें जो है वो गरीब लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इस चीज़ों के नुकसान को, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो आपने आंकड़ा देखा 20 करोड़ जो 50 लाख लोगों ने गंभीर खाद्य संकट, यानी सोचिए उनको खाने के लिए ये चीज़ें नहीं थी, तो गंभीर ही हुआ। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान की ओर से जारी की गई वैश्विक नीति खाद्य नीति रिपोर्ट में चिंता जाहिर की गई है कि 2050 तक जो है वो खाद्य संकट की वजह से करीब 7.20 करोड़ लोगों के कुपोषित होने की आशंका है, ठीक है। बिल्कुल ये आप देखेंगे ही, ठीक है। जो हम सभी लोगों को मतलब हमारी सरकारों को भी चाहिए कि हम जो वार करते हैं वो वार ना करके हम लोग जन कल्याण पे ज़्यादा ध्यान दें। इसके लिए संस्थानों ने दुनिया के तमाम देशों को सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को विकसित करने के लिए तुरंत सक्रिय होने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके अलावा देखिए, इसके अलावा जो है अनुकूल समावेशी और आपका जो लचीला दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है, ताकि संकट की स्थिति में से तुरंत प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा सके। जलवायु परिवर्तन जो है वो सबसे बुरा प्रभाव खेती किसानी पर पड़ रहा है। किसानी कृषि उत्पादन में कमी दर्ज की जा रही है। वहीं अतिवृष्टि जो हो रही है, यानी ओलावृष्टि जो हम लोग बारिश को बोलते हैं, तो ये क्या हो रहा है कि कहीं सूखे की वजह से बड़े पैमाने पे बर्बादी हो रही है, बारिश ही नहीं हो रहा है। और इसलिए भी खास करके विकासशील और गरीब देशों में खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंता गहरी होते जा रही है, क्योंकि आप खाना ही नहीं रहेगा तो आप जिएंगे कैसे? आप कुछ सोच ही नहीं सकते अगर आपके पास प्रॉपर फूड ही नहीं होगा तो, ठीक है। तो भोजन बहुत ही ज़रूरत होता है। भारत के सामने जो है यह संकट है कि कई वजहों से खड़ा है। एक तो आबादी की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश हो गया है, तो आपने जानते हैं कि चाइना को भी हमने पीछे छोड़ दिया, और किसी चीज़ में छोड़ते तो सही भी होता, ठीक है। दूसरी तरफ जो है वो कृषि उत्पादन के मामले में कमी दर्ज की हो रही है, ठीक है, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर भी उतना नहीं है जितना चाहिए हमको। हालांकि खाद्यान्न के मामले भारत जो है आत्मनिर्भर है, मगर कि जिस तरह से उत्पादन में कमी दर्ज हो रही है और उत्पादन होता है और उसका पूरी तरह सुरक्षित भंडारण नहीं हो पाता, यानी हमारा जो फूड का जो मैनेजमेंट है वही नहीं हो पाता, ठीक है। बहुत सारी जो आप गोदामों में हमेशा सुनेंगे कि ख़राब हो जाते हैं अनाज, ठीक है। उसके अलावा जो खाद्य सुरक्षा कानून का लंबे समय तक पालन कर पाना चुनौती बनता जा रहा है, ठीक है। पहले भी 80 करोड़ जो थे से अधिक आबादी को मुफ्त के राशन का निर्भर रहना पड़ रहा है, ठीक है। 80 करोड़ से अधिक जो आबादी को मुफ्त के जो भोजन जो सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से चलाई जाती हैं, आप देख सकते हैं उनके पास रोजगार के ऐसे साधन नहीं है कि वे अपना भोजन वे खुद जुटा सके, क्योंकि यही नहीं बहुत गरीबी है, ठीक है। उसके अलावा भी देखिए कि कुपोषण जो है वो गंभीर समस्या बनी हुई है, क्योंकि आपको प्रॉपर जो है न्यूट्रिशन वाले फूड नहीं मिलेंगे तो आपका कोई भी चीज़ का विकास ही नहीं हो पाएगा, ब्रेन तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो के आंकड़ों के मुताबिक जो भारत में दुनिया के सबसे दूसरे देश के मुकाबले कहीं अधिक कुपोषित बच्चों की संख्या जो अदर कंट्री से भारत में ज़्यादा है, ठीक है। केवल 1 या 2 वक्त पेट भरने के लिए अनाज को प्रबंध हो जाने से पोषण की गारंटी नहीं दी जा सकती, ठीक है, कि आप 1 और 2 वक्त आपको भोजन मिल जा रहा है तो आप गारंटी दे देंगे, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। समुचित पोषण जो किसको बोलते हैं, फल हो गया, दूध हो गया, सब्जी आदि जो होते पर्याप्त उपलब्धता भी जरूरी है, इसके लिए कोई सरकारी प्रबंध नहीं है, ठीक है। ऐसे में कुपोषण की समस्या यहाँ बढ़ने की आशंका अधिक है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे और क्या बोला जा रहा है राइटर के द्वारा। तो मगर भारतीय जो कृषि नीति और किसी क्षेत्र के लिए बजट के निर्धारण को देखते हुए यही लगता है कि सरकार अभी इस संकट को लेकर गंभीर नहीं है, ठीक है। पिछले जो बोला जा रहा है कि पिछले साल समय से पहले गर्मी का मौसम शुरू हो गया तो गेहूं के दाने सिकुड़ गए, दलहन और तिलहन के उत्पादन का प्रतिकूल प्रभाव दिखाई देने लगा। सबसे कमजोर पहलू भंडारण था, ठीक है, क्योंकि किस तरह से भंडारण किसी भी अनाज का
किया जाए। अव्वल तो सरकारी खरीद अपेक्षित लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाती है, ठीक है। और आपका क्या बोला जा रहा है कि फिर अनाज को खुले में प्लास्टिक आदि से ढक कर रख दिया जाता है और असमय या अत्यधिक बारिश की वजह से हर साल बहुत सारे अनाज क्या हो जाते हैं, बर्बाद भी हो जाते हैं। नए गोदाम बनाने की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता और पुराने गोदामों की मरम्मत में दिलचस्पी नहीं दिखाई जाती, ठीक है। ऐसे में बोला जा रहा है कि ऐसे में खाद्यान्नों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली अक्सर चरमराती नजर आती है। लाभार्थी को अनाज उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है, और इसकी गुणवत्ता स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि आप हमेशा देखेंगे सीलन वगैरह जो होता है बहुत सारा खाना में, मतलब गेहूं वगैरह में काले धब्बे भी हो जाते, चावल भी ख़राब क्वालिटी का कभी कभी मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए इसीलिए दुनिया में जो है आसान खाद्य संकट के मद्देनजर भारत को कुछ अतिरिक्त रूप से सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हमने जो है वो 2 एडिटोरियल आज किया है। तो आप जो है इसको प्लीज़ आप वॉच कीजिए और कमेंट करके बताइए कि किस तरह का आपको और कंटेंट चाहिए। मैं एटलीस्ट जो भी इम्पोर्टेंट आपका एडिटोरियल रहेगा ना वो मैं कराने का कोशिश करूँगी, ठीक है। और ये सारी जो मैं आपको करा रही हूँ तो ये जो होगा मेंस आंसर राइटिंग में आपको, जैसे आप ऐसे लिखेंगे तो आपका क्या है कि ये पॉइंट को आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए और विमेंस का रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। टेक केयर।